जय हिंद माय डियर स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल थर्ड पढ़ेंगे। इसमें आपसे कह रहा है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट ये लाइन है और इसी लाइन पर हमें रूट 2 शो करना है। स्टूडेंट आप याद रखें कि इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस हम पॉइंट लिखेंगे। जैसे मैंने 0 लिखा, 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पर। मान लीजिए आप स्केल से 5 सेंटीमीटर का ये है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का लेना है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 4 और 5 जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये इक्वल होने चाहिए। तो एक डी लेना होगा और डी पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, या तो 0 पर, 1 2 3 4, किसी भी पॉइंट पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, डी की मदद से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपकी मर्जी, आप जितना ऊपर की तरफ ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक अगर मान लीजिए कंपास आप रखें तो यही कंपास को आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ऊपर की तरफ ड्रॉ करना होगा। यानी कि मान लीजिए ये कंपास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है। कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के डिस्टेंस भी कितने होंगे, 1 यूनिट ही होंगे, आप याद रखिए। बाद इसको क्या करना है, इसको मिलाना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, मिलाना है। देख लीजिए कैसे मिलाएंगे इसको आपको क्या, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस। यानी कि इससे क्या पता चला स्टूडेंट कि ये जो आपका बना है ये कितने डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के बन गए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मींस जो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं उसी को तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और पाइथागोरस की मदद से हम क्या करते हैं, इसमें हम फाइंड कर सकते हैं रूट 2, आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने इस 2 पॉइंट को मिलाया तो मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है मेरा, बी है, और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, सी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक अब आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाइए पाइथागोरस थ्योरम पर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि ए सी का एक्स स्क्वायर इजगल टू क्या हो जाएगा, ए बी का एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा स्टूडेंट, बी सी का एक्स स्क्वायर, BC का एक्स स्क्वायर। इसी को स्टूडेंट हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट हम इसी को कहते हैं, और इसी की मदद से हमें AC फाइंड करना है। यही हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। जब हमें ये फाइंड हो जाएगा तो हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कंपास की मदद से हम लाइन पर रूट 2 शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए AC हमें फाइंड करना है, A से C, यानी ये वाले हमें फाइंड करना है कि ये कितना है, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो AC एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज लिखेंगे हम AC एक्स स्क्वायर का AC एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या है स्टूडेंट, AB कहाँ है, कितने हैं यूनिट, A से B तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो आप लिख लीजिए सीधा 1 यूनिट, 1 का एक्स स्क्वायर प्लस BC क्या है, 1 है, तो 1 ऑफ एक्स स्क्वायर। इस AC एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1 का एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 का एक्स स्क्वायर 1, यानी कि AC एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद अब आप स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है इक्वल के बाहर जाएंगे तो ये रूट बन जाते हैं और क्या हो जाएंगे, ये 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर स्टूडेंट इक्वल के बाहर जाते हैं तो ये प्लस और माइनस दोनों का साइन लगता है। लेकिन आप याद रखिएगा ये क्या है, डिस्टेंस, हम किसी लाइन पर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ रूट 2 ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो रूट 2 हमें आ गया। ठीक है, AC एक्स स्क्वायर का मतलब एक रूट 2 है और एक माइनस रूट 2 है, तो माइनस 2 रूट 2 वाला तो हम लेंगे नहीं, प्लस रूट 2 वाला ही हम लेंगे। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं। तो अब मुझे स्टूडेंट AC कितना पता है, AC कितना फाइंड हो गया, AC मुझे पता चल गया, AC का वैल्यू कितना आया है, रूट 2। तो स्टूडेंट ये जो आया है आपका, ये है रूट 2। ठीक है,
यहां तक आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कंपास की मदद से आप कंपास लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और कंपास लेने के बाद आपको कंपास का देख लीजिए पहले, ये कहाँ तक आ रहे हैं कंपास, मान लीजिए ये कंपास है मेरा, ठीक है। ये कंपास यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस आप कंपास की मदद से मेजर कर लीजिए। और मेजरमेंट करने के बाद और इसी को आपको क्या करना है, कंपास की मदद से आपको इस लाइन पर इस तरीके से सीधे लेके आना है लाइन पर, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये ए है, ये हो गया बी और ये सी, और इसको मान लीजिए आप कोई पॉइंट है जो है पी, यानी कि आपको पता है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपने कंपास की मदद से आपने क्या किया है, इसको नीचे की तरफ लाइन पर लेके आए हैं, ठीक है। आप कंपास की मदद से आप इसे लाइन पर ड्रॉ किए हैं, तो जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, √2 है। तो इसका मतलब क्या है, ए से पी तक का डिस्टेंस भी क्या है, √2 है। तो आप यहां लिख सकते हैं AC इजकल टू AP इजकल टू √2, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमने किस पर, लाइन पर, ये लाइन जो है लाइन इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया, देख लीजिए। यानी कि ए से पॉइंट ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, √2 है, जो ये लाइन पर देख लीजिए आपको दिखाई दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिएगा। जब आपको कहेगा कि √2 आप नंबर लाइन पर शो कीजिए तो आपको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। और इसमें डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। इसकी मदद से स्टूडेंट हम परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस की मदद से हम बेस भी फाइंड कर सकते हैं और हाइपोटेनियस भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाइपोटेनियस कह रहा था तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, अगर परपेंडिकुलर कहता तो इसके लिए और भी फॉर्मूले हैं, इसी को बस बदल देते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे कह रहा है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। पिछले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था √2 और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है √3, वो भी हमें किस पर शो करना है स्टूडेंट, लाइन पर ही शो करना है। तो ये लाइन है, ठीक है। तो ये मैंने तो आपको बता दिया था। अब हमें इसी के ऊपर क्या शो करना है स्टूडेंट, √3 शो करना है, वो भी लाइन पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ये आपका पॉइंट है, तो अब आपको इस पर क्या करना है, 90 डिग्री का क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप ये किए हैं। डी की मदद से क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो चलिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डी की मदद से। लेकिन ये तो डी नहीं है, मान लीजिए कि ये डी है, तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। आपने डी की मदद से ये लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। जब ये आपने लाइन ड्रॉ किया है तो पता है आपको ये 90 डिग्री का है, ठीक है। जब आप ड्रॉ किए हैं तो ये 90 डिग्री का है, बिल्कुल ये सीधा है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए, सी के थ्रू आप देखिएगा तो ये बिल्कुल सीधा है, और जब ये सीधा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा डेफिनेटली। अब आपको पता है कि ये डेफिनेटली जब सीधा है, करेक्ट है, तो ये जो एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री के ही तो बनेंगे। तो सी के देखने से हमें सीधा अगर देखा जाए तो क्या पता चलेगा कि ये बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री के हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ भी लेना होगा। यानी कि मान लीजिए ये है आपका, जिसको मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। याद रखिए जितना डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर बी तक का है उतना ही डिस्टेंस आपको पॉइंट सी से लेकर डी तक लेना है, ठीक है, डी तक। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या है, 1 यूनिट ही है, सिंपल। अगर ये 2 यूनिट का होता तो ये भी 2 यूनिट का होता, लेकिन ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का होगा, क्योंकि आपको 1 यूनिट जब यहाँ से यहाँ तक का जितना आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, तो ये 1 यूनिट है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, 1 यूनिट है। इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में घुस जाए, भेजे में घुस जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट कि अब आपको इसे खींचना है, इसको आपको क्या करना है, ये स्केल के थ्रू आपको इसे मिलाना होगा। स्केल के थ्रू मिलाइए, ठीक है, मिला दिए, ठीक है।
बहुत अच्छा। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप यहां से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा तो ये आपका क्या है 1 यूनिट है और ये क्या है √2 है। ठीक है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस को आप जोड़ दीजिएगा तो डेफिनेटली आपको क्या निकल जाएंगे, ये हाइपोटेनियस निकल जाएगा। यानी कि आपको √3 शो करना है तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया ये 1 है और ये √2 है, √2 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो अब आप यहां ध्यान दीजिए कि आपको ये AC क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर क्या होते हैं स्टूडेंट, यानी कि बेस प्लस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो वैसे ही तो मैंने लिख लिया हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है तो आपको एक स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब यही होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का x स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो आपने AD निकालना है, आपको A से D तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपको जो फाइंड करना है तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन AC कितना दे रखा है स्टूडेंट, A से C तक का डिस्टेंस कितना है, √2 है। यही आपका बेस है, याद रखिएगा √2 है, √2 ऑफ x स्क्वायर प्लस CD कितना है स्टूडेंट, C से D तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है। डेफिनेटली जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि आपने जो आपने वो किया है, क्या बोलते हैं, जो आपने आर्क किया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करके यहां से यहां लगाया है, तो वो भी 1 यूनिट का है। तो ये भी स्टूडेंट CD क्या है, 1 यूनिट है, यानी कि ये भी 1 का x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, AD x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2 x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पता है √2 का x स्क्वायर कितना होगा, √2 इंटू √2, इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिखेंगे। अब देख लीजिए, अब आपको पता होना चाहिए कि 2 √2 मिलेंगे और मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो एक 2 बनता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, √2 का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 का x स्क्वायर 1, यानी कि AD x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो यही AD स्टूडेंट जब x स्क्वायर इक्वल के बाहर जाएगा, AD है तो AD लिखेंगे, लेकिन ये x स्क्वायर जब इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। वैसे ही आ जाएगा जो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने किया था। अब यहाँ प्लस माइनस का चार्ज आ गया तो सिर्फ हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे क्या होते हैं, प्लस में ही हमें होते हैं, माइनस में नहीं होते डिस्टेंस। ठीक है, तो हम प्लस का साइन √3 लिखेंगे। ठीक है, AD का वैल्यू क्या आ गया, √3। वैसे तो माइनस वाले भी हैं, लेकिन माइनस वाले नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं होता। ठीक है, तो AD का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया, यानी कि A से D तक का डिस्टेंस कितना आ गया, √3 आ गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, कंपास की मदद से यहां से यहां तक का आप कंपास लीजिएगा। मान लीजिए यहां से यहां तक है, तो अभी आपको इसी कंपास की मदद से क्या करना है स्टूडेंट, यहां आपके इसी को किस पर लेके आना है, लाइन पर लेके आना है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये आपका पॉइंट बनेगा P बन गया, तो अब ये आपका पॉइंट क्या बनेगा, Q बनेगा, जो यहां बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 से थोड़े कम है डिस्टेंस, यानी कि ये मान लीजिए ये क्या है, Q है। अच्छे से बना देता हूं स्टूडेंट, ये आपका पॉइंट 2 है और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट यहां आया है ड्रॉ करने पर वो क्या आया है स्टूडेंट, बताइए, वो आपका Q आया है। ठीक है, तो अब आपको स्टूडेंट पता चल गया कि OS, अब आपको तो इतना तो पता चल गया होगा कि AD का वैल्यू √3 है, तो इसका मतलब ये है कि A और Q का वैल्यू भी √3 होगा, क्योंकि आपने कंपास की मदद से यहां तक किया और इसी को आपको इस तरीके से लाइन पर लेके आना है तो आपके यहां बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू A से D तक का डिस्टेंस बराबर है किसके, A से Q का डिस्टेंस। Q डिस्टेंस कितने आए हैं, √3। यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर, यानी कि मैंने इसे लाइन पर शो कर दिया, लोकेट कर दिया मैंने लाइन पर। ठीक है, √3 लोकेट कर दिया। ठीक है, आप लिख सकते हो कि AQ इज इक्वल टू
AD इक्वल टू √3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन जो आपका ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, जय हिंद।